नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 11वीं, विषय है आपका साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी का फुल हाफ ईयरली एग्जाम पेपर सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिए। आपका पेपर कोड होने वाला है MVP। पेपर कोड है आपका MVP। तो इस पेपर कोड के पेपर का फुल सॉल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अग्रे जी, यशपाल जी, विष्णु प्रभाकर जी, मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक सती प्रताप, अजातशत्रु, पदम सिंह, नरसू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहुस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, कहाँ पर स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज? आगरा, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, हिंदू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, शिवानी, यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देंगे। तो क नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ख नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल को किन दो मुख्य काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है? अष्टयाम के रचनाकार हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अवतरण दिया है, इसे पढ़कर इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं हमने। तो वीडियो को बस आपको पूरा देखना है, सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये पढ़ लीजिए, इसके आधार पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो हमने दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। यदि आपको भारतेंदु या श्याम सुंदरदास किसी का आता हो तो वो कर लीजिएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि भूषण। तो हमने दिया है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। इसके बाद सातवां, समय कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हमने समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। यदि आपको बलिदान आती हो तो बलिदान कर सकते हैं आप। आठवां क्वेश्चन, यतो यता का हमने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया है। यदि आपको नीचे वाला आता हो तो वो कर सकते हैं आप। इसके बाद नीचे दिया गया, निम्नलिखित में से दो के संस्कृत में उत्तर देने। तो हमने दो के उत्तर दिए हैं, खा और गा नंबर के दोनों के उत्तर दिए हमने। यदि आपके का और घा आते हो तो वो कर लीजिएगा। करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा, तो हमने करुण रस की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार, तो हमने रूपक अलंकार की दी है, इसमें हमने सोरठा दिया है। इसके बाद 11वां है, एक विषय पर भाषा से निबंध लिखना। हमने कोरोना वैश्विक महामारी पर दिया है। यदि आपको हमारा पर्यावरण, मेरा प्रिय कवि, शिक्षा के अवतरण किसी में करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर। यदि कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार फिर से मिला लीजिए। आवारा मसीहा रचना के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुस है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल जी हैं। आदिकाल की दो प्रवृत्तियां, तो आदिकाल की निम्नलिखित प्रवृत्तियां हैं। आदिकाल का समय 1050 से 1375 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। इसे क्या कहा? वीर गाथा काल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल से नामकरण किया। इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमार रासो, बीरबल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। इसके बाद ख नंबर दिया था, भक्ति काल को किन दो मुख्य काव्यधाराओं में विभाजित किया? तो भक्ति काल की प्रमुख काव्यधाराएं, भक्ति की प्रमुख दो काव्यधाराएं, निर्गुण भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति काव्यधारा। अष्टयाम के रचनाकार हैं देव हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था हमारा, पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देना। तो पहला पढ़ लीजिए आप, इसका प्रस्तुत पद्यांश में
पाठक और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक या जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। या आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं पाठ का नाम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद नेक्स्ट ख नंबर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी चर्चा की स्पष्ट कीजिए। तो इसमें किसकी चर्चा की है, भारतीय लोगों की बात की गई है। भारतीयों को किसकी संज्ञा दी गई और क्यों। लेखक ने देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है क्योंकि जिस प्रकार से रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं किंतु सभी इंजन के अभाव में अपनी जगह स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार देश के लोगों की स्थिति है, वे भी नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि यह देश बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध प्रकार से गुणी और सभी प्रकार की योग्यताएं रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव से अभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके हैं। हमारे देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते परंतु इंजन के अभाव में वे सभी अपनी जगह स्थिर रहते, आगे नहीं बढ़ पाते, उसी प्रकार भारत के लोगों में उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान और वीर एवं शक्ति संपन्न सभी प्रकार के प्रतिभाओं से संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीनता के कारण वे अपनी उन्नति के लिए स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाते। यदि भारतीयों को सही मार्गदर्शन की सत प्रेरणा प्राप्त हो तो उन्हें उनके बल पौरुष और ज्ञान का स्मरण दिला सके तो वे कठिन से कठिन और बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। मात्र एक नेता के अभाव से उसकी सारी शक्ति ज्ञान और योग्यता व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है महसूल का अर्थ क्या होता है, किराया भाड़ा से इसका अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौथा, पढ़ लीजिए। इसके बाद है प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक और उसके कवि का नाम। तो शीर्षक है सूरदास के पद, कवि का नाम है सूरदास। गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है। हारिल एक पक्षी अपने पंजों में विशेष प्रकार की लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को मन वचन और क्रिया से पकड़ रखा है, यानी उन श्री कृष्ण ही उनके भगवान है। ब्रह्म और योग की बात सुनकर गोपियों को कैसा लगता है। यह योग का संदेश हमको कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों ने बीमारी किसे कहा है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। प्रस्तुत पद्यांश की काव्य शैली की दो विशेषताएं, इसे भी आपको देना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का परिचय और उसकी कृतियां। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के अमर कलाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी या संवत 1921 ईस्वी में जिला रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी सेना में नौकरी करते थे। आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी, इस कारण पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। पहले घर पर ही संस्कृत पढ़ते रहे, बाद में रायबरेली फतेहपुर उन्नाव के स्कूलों में पढ़े, परंतु निर्धनता ने पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश कर दिया। द्विवेदी जी पढ़ाई छोड़कर मुंबई चले गए, वहां तार का काम सीखा। तत्पश्चात जीआईपी रेलवे में 22 रुपये मासिक की नौकरी कर ली। अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी के कारण इनकी निरंतर पदोन्नति होती रही। धीरे धीरे 150 रुपये मासिक पाने वाले हेड क्लर्क बन गए। नौकरी करते हुए भी अपने अध्ययन जारी रखा। संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी का भी इन्होंने गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उर्दू और गुजराती में भी अच्छी गति हो गई। बम्बई से इनका तबादला झांसी हो गया। द्विवेदी जी स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अचानक एक अधिकारी से झगड़ा हो जाने पर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों ही इतने महत्वपूर्ण थे कि उस युग के सभी साहित्यकारों पर उनका प्रभाव था। वे युग प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी साहित्य में वह युग द्विवेदी नाम से प्रसिद्ध है। सन 1938 ईस्वी पौष कृष्ण 30 संवत 1995 ईस्वी में महान साहित्यकार जगत को शोकमग्न छोड़कर परलोक सिधार गए।
महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, मौलिक रचनाएं, अद्भुत, आलाप, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचित्र चित्रण, कालिदास की निरुक्तता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य संदर्भ आदि। और अनुदित रचनाएं भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कवियों का करना है, तो गोस्वामी तुलसीदास का किया है, तो आप देख लीजिए गोस्वामी तुलसीदास का 1554 विषय कलिंद के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो देख लीजिए ये उनका पूरा इनकी कृतियां हैं। रामलला नैचो, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन था हमारा समय कहानी का सारांश। तो समय कहानी के सारांश, रिटायर होने के 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही पापा को रिटायर होने के बाद की चिंता सताने लगी थी। रिटायरमेंट के बाद व्यवस्थित जीवन किस प्रकार से व्यतीत होता, इसी चिंता के कारण उन्होंने अभी से उस समय के लिए योजनाएं बनानी आरंभ कर दी। जैसे रिटायर होने के बाद उन्हें मितव्ययी करनी पड़ेगी, इसलिए इसका पूर्वाभ्यास उन्होंने अभी से आरंभ कर दिया। यही कारण है कि गर्मियों में 2 महीने हिल स्टेशन पर बिताने के अपने शौक में उन्होंने परिवर्तन कर लिया और अब वहां जाना छोड़ दिया। अभी तक पापा को संध्या समय टहलने के लिए अथवा शॉपिंग के लिए जाते समय बच्चों को साथ ले जाना कम पसंद था, क्योंकि उन्हें बाजार में हम बच्चों द्वारा कोई चीज़ मांग लेने पर तमाशा बनना पसंद नहीं था। हमारे कोई चीज़ मांगने पर वे ढक डांट टपट नहीं करते थे, बल्कि वह वस्तु दिला देते थे। अवकाश प्राप्त हो जाने पर अवकाश के बोझ से बचने के लिए उन्होंने अच्छी खासी दिनचर्या बना ली। शासनकाल के 36 वर्ष के अनुभव पर उन्होंने एथिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, शासन का नैतिक पक्ष पर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। इससे उनके सुबह शाम 2-2 घंटे का समय सदुपयोग हो जाता। घर की हल्की फुल्की चीज़ें खरीदने भी वे अब संध्या के समय हजरतगंज पैदल ही चले जाते थे। देख लीजिए पूरा। इसके बाद नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है व्याख्या करना। ही इसकी व्याख्या है, हे परमेश्वर, आप इस धरा पर जो भी रचना करते हैं उन सभी में हमें भय रहित करिए, अर्थात किसी स्थान से हमें कोई भी भय ना हो। वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रज्ञा और पशु है उनसे भी हमको भय रहित करें। इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थे। यत्नेन की रचते यत्तवतन वृंता यत्तेन संरचते वित्त यामते, व्यास महाभारत रचितवान। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है करुण रस। परिभाषा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव संयोग कर करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण है मणि खोए भुंजंग सी जन्नी, फन सा फटक रही थी शीस। और इसका स्पष्टीकरण भी है, इसे भी नोट कर लीजिए। इसके बाद श्लेष अलंकार परिभाषा है इसकी, जब उपमेय और उपमान में भेद होता है होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। सोरठा परिभाषा दोहे का उल्टा रूप सोरठा होता है। यह एक अर्धमात्रिक छंद है, अर्थात इसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्रा पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोरोना वायरस या वैश्विक महामारी पर निबंध। तो इसके प्रस्तुत बिंदु होंगे प्रस्तावना, कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस का चीन में पहला वार, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, लॉकडाउन में भारत की पहली पहल और उपसंहार। तो ये पूरा निबंध है, तो आप एक नज़रों में देख लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। यदि आपने बाकी सब्जेक्ट
टेस्टों के फुल सॉल्यूशन नहीं देखे हों तो हमारे चैनल पर आकर ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपके सभी विषयों के सभी कोडों के पेपरों का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप इस पेपर को पीडीएफ में पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com। subhansclasses.com लिखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखना है आपको subhansclasses.com। जैसे आप वहाँ पर लिखेंगे subhansclasses.com सर्च कर देंगे तो वहाँ पर मिलेगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।